नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, ओसीडी, ऑटिज्म, एडिक्शन और कई मानसिक बीमारियों का इलाज आपके खुद के दिमाग से किया जा रहा है। जी हां, इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की खुद को बदलने की ताकत। दुनिया भर के वैज्ञानिक न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से मानसिक रोगों को ठीक करने पर बड़े अनुसंधान कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप इस शक्ति का कैसे फायदा उठा सकते हैं और अपनी मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी मानसिक बीमारी हो या मानसिक सेहत से जुड़ी कोई भी बात हो, आपके दिमाग में उसके कुछ खास किस्म के न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि एक किस्म के रास्ते बन जाते हैं। जब तक आपका दिमाग नया रास्ता नहीं बनाता है, पुराने रास्तों को यूज करना नहीं छोड़ता है, तब तक आपको बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपने यह सब नहीं जाना तो जीवन भर आप पूरे ठीक नहीं हो पाएंगे। पहले माना जाता था कि हमारा दिमाग एक निश्चित संरचना में ही काम करता है, एक बार जो बन गया फिर वो हमेशा वैसा ही रहता है। लेकिन तभी एक बड़ी घटना घटित हुई। एक व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में दोनों आंखें हमेशा के लिए खत्म हो गई। डॉक्टरों ने जब उसके दिमाग की स्क्रीनिंग की तो देखा यह कि देखने को कंट्रोल करने वाले दिमाग के पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, किंतु आंखों और ऑप्टिक नर्व के डैमेज हो जाने के कारण वह देख नहीं पा रहा। कुछ वर्षों के बाद वही पेशेंट उसी डॉक्टर के पास फिर आया, तो जब डॉक्टर ने उसके दिमाग की स्क्रीनिंग की तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसके देखने की योग्यता को कंट्रोल करने वाली दिमागी संरचनाएं अभी भी एक्टिवेट थी, जबकि वह देख नहीं पा रहा था। यह बिल्कुल ऐसे ही हो गया था जैसे किसी के घर में बिजली के सारे कनेक्शन काट दिए गए हों, फिर भी उसका बिजली का मीटर चल रहा हो। जब और अध्ययन किया गया तो पाया यह गया कि अब देखने वाले हिस्से ने सुनने और महसूस करने का काम शुरू कर दिया है। मतलब यह है कि दिमाग ने अपने आप ही पहले देखने के काम आने वाली संरचनाओं को सुनने और महसूस करने के काम पे लगा दिया। नतीजन उस व्यक्ति की सुनने और महसूस करने की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह किसी की सांस और पैरों की पदचाप की आवाज से समझ सकता था कि उसके कमरे में कौन आया है। दिमाग की इसी बाजीगरी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसलिए अब वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा दिमाग पूरी उम्र बदल सकता है, सीख सकता है, ठीक हो सकता है। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपका दिमाग उस बीमारी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, अगर आपने अपने दिमाग की संरचना को नहीं बदला तो आप कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर आपने अपनी बीमारी को परमानेंटली ठीक करना है तो आपको अपने दिमाग की संरचनाओं को बदलना होगा, और आपके दिमाग के पास अपने आप को बदलने की एक खास योग्यता है। बस आपने इसके लिए दिमाग को नए ढंग से एक्टिवेट करना है। अब इसे समझते हैं ये कैसे होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिनके माध्यम से आप अपने दिमाग की संरचना को बदलकर अपनी बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, आप मेंटल हेल्थ भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी दिमाग के पास नए नए न्यूरॉन यानी कि दिमाग की कोशिकाएं बनाने की शक्ति होती है, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। और दिमाग की इन कोशिकाओं का दूसरी कोशिकाओं के साथ जो संबंध बढ़ाने की योग्यता होती है, इसे सिनेप्टोजेनेसिस कहा जाता है। अगर हम न्यूरोजेनेसिस और सिनेप्टोजेनेसिस को बढ़ावा नहीं देते तो हमारे दिमाग में नए पैटर्न नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण हम दिमाग के अंदर पुराने बीमारियों को पैटर्न को बदल नहीं सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आपके दिमाग में पुराने पैटर्न खत्म हो जाएंगे, नए सकारात्मक पैटर्न बन जाएंगे। नतीजन आपका दिमाग अपने आप को नया बना लेगा, जिससे आपकी मानसिक बीमारियां परमानेंट रूप से ठीक हो जाएंगी। बस आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपने पुराने कामों को नए ढंग से करने की आदत डालनी है। अगर आप राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू कर दीजिए। घर आने जाने, ऑफिस के आने जाने के जो रास्ते हैं उनको बदल बदल कर इस्तेमाल कीजिएगा। खान पान के तरीके, कपड़े की पसंद, स्टाइल भी आप समय समय पर बदलते रहिए। जब आप यह सब कुछ करेंगे तो आपके दिमाग के नए न्यूरल पैटर्न बनने की ज़रूरत महसूस होगी, जिसके कारण आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी को शुरू कर देगा। आपके ब्रेन के अंदर नए सेल बनने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए आपको नई जगहों पर घूमने फिरने की आदत डालनी चाहिए।
इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपने घूमने के लिए अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में जाना है। वैसा अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप अलग अलग संस्कृति, भाषा के बोलने वाले लोगों से मिलेंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ही शहर की नई जगह, नए रास्तों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिएगा। नंबर 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, अपने ही भाषा के नए शब्दों को सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, संगीत को मंत्रमुग्ध होकर सुन सकते हैं। आप कोई नई वीडियो गेम भी चला सकते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं, सुडोको और चेस जैसी गेम भी खेल सकते हैं। इन सब से न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत बढ़ती है, उनके लिए ये बेहतरीन उपाय है। शोधों में देखा गया है कि माइंडफुलनेस का भी न्यूरोप्लास्टिसिटी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि आपने अपने आप को वर्तमान में रहने की आदत डालनी है। हर समय आपने अपने पांचों संवेदी अंगों को जागरूक रखने का प्रयास करना है और उसमें आप मेरी वो 5 4 3 2 1 वाली जो एक्सरसाइज मैंने आपको बता रखी है, आप उसको भी कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बी का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रहता है। और आप ऐसे भोजन खाइएगा जिससे कि ब्रेन डिप्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स यानी कि BDNF बढ़े। और इसके लिए आप अखरोट, पालक, ऑलिव ऑयल, अलसी के बीज, डार्क चॉकलेट, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन टी और हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज से भी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, लेकिन यह और भी अच्छी बात हो जाएगी अगर आप अपने शरीर के लिए कुछ नई नई एक्सरसाइजेज भी समय समय पर करते रहते हैं और पुरानी एक्सरसाइजेज को बदलते रहते हैं ताकि दिमाग को नए सेल जनरेट करने की जरूरत महसूस हो। एक्सरसाइज से BDNF भी बढ़ता है। CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी यानी कि DBT और आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन और रीप्रोसेसिंग यानी कि EMDR जैसी टेक्निक्स भी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है। आप इनका इस्तेमाल करके भी बीमारियों को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। तो दोस्तों, मानसिक बीमारी अब कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है, उम्र कैद नहीं है कि आप सारी उम्र इसी को झेलते रहें। आपके पास दिमाग को दोबारा से डिज़ाइन करने की शक्ति है। आप अपने दिमाग के इंजीनियर हैं और छोटे छोटे सजग कदम उठाइएगा, नई सोच अपनाइएगा और देखिएगा कि आप कैसे बदलते हैं। और हाँ, अगर आप कोई साइकोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इलाज करवा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन सब के साथ आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाइएगा। इससे आपका एक किस्म से सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूं ऐसी साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइंस से जुड़ी हुई आसान और असरदार वीडियोस, बेहद शानदार वीडियोस लेकर आता हूं आपके लिए। मिलते हैं अगली बार एक नई सीख, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग से दोस्ती कीजिएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरफ एक कदम बढ़ाइएगा और जीवन को खूबसूरत बनाइएगा।